अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मेरे किचन में बना है बहुत ही प्यारी रेसिपी चिकन टिक्का रेशा कबाब। आपको यकीनन ये रेसिपी पसंद आने वाली है, तो ज़बरदस्त तरीके से बनाएं। बहुत ही रेशेदार कबाब बनेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा ये रेसिपी बना के। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही जूसी और टेंडर कबाब बनेंगे और स्पेशली रेशेदार कबाब बनेंगे। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया था और बाउल में हमने आधा कप दही का शामिल किया। साथ ही इसमें हमने शामिल कर दिया 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये शामिल करेंगे हम इसमें। हाफ टी स्पून चाट का मसाला शामिल किया था मैंने इसमें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ये शामिल किया। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पेपरिका जिसको बोलते हैं, और हाफ ही जाएगी इसमें चिली फ्लेक्स टीस्पून। हाफ टी स्पून गरम मसाले का जाएगा और हाफ ही चम्मच टीस्पून हल्दी का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून टिक्का मसाले का शामिल करेंगे, कोई भी ब्रांड का आप ले लें। और थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा हाफ टी स्पून, और 1/4 पिंच आप ज़रदा रंग अकॉर्डिंग टू, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप नहीं डालना चाहें तो मत डालें। इसको हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया। ये हमारा टिक्का मसाला रेडी हो चुका है। और अब मैं इसमें बोनलेस शामिल करूँगी, जिसको मैंने स्लाइसिस में कट किया हुआ था, और तकरीबन ये हाफ केजी था मेरा बोनलेस। एक चिकन ब्रेस्ट की मैंने 3-3 लेयर्स कट कर ली थी और इसको हमने मिक्स कर लिया। जैसे ही चिकन हमारा अच्छे से मसाले में मिक्स हो गया, तो इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल की शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था फ्रिज में। अब मैं ग्रिल पैन लूँगी, उसमें हल्का सा ऑयल हम स्प्रिंकल करके तो मैरिनेट किया हुआ हम चिकन वो शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसको हमने ग्रिल करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए दोनों साइडों से। ये हमारा गल जाएगा क्योंकि बारीक लेयर्स थी इसकी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और इसकी बाकी बची हुई मैरिनेशन भी डाल दी थी ताकि ये अच्छे से पक जाए, ठीक है। तो थोड़ी देर पक गया था, तकरीबन 6 से 7 मिनट, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी और इसको दूसरी तरफ से भी हमने तकरीबन 7-8 मिनट के लिए पकने के लिए हल्की आंच पे रख देना है। दूसरी साइड पे मैंने एक बाउल लिया, उसमें 3 अदद बॉयल आलू, उनको मैश कर लिया था अच्छे से। और उसके बाद मैंने 1.5 स्लाइसेस ब्रेड के, जिसको पानी में थोड़ा सा डिप करके, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद इसमें 1 कप मैंने फ़ाइन चॉप की हुई, बहुत अच्छी फ़ाइन चॉप की हुई आपने प्याज डालनी है, 3 से 4 हरी मिर्चें फ़ाइन चॉप की हुई डालेंगे, और 1 कप फ़ाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया वो शामिल कर देंगे। अब मैं देखूंगी कि हमारा चिकन इस दौरान गला है कि नहीं, तो साइड मैंने चेंज कर दिए। देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इसको मैंने दूसरी साइड से भी ऐसे गोल्डन कलर देने, तो इसको मैंने थोड़ा सा और पका लिया था ताकि अच्छे से चिकन हमारा टेंडर हो जाए और अच्छे से पक जाए। दूसरी तरफ मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, जिसमें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा था, हाफ टी स्पून हल्दी थी, 1 टीस्पून नमक डाला था जो कि मुझे कम लगा, तो मैंने हाफ टी स्पून और डाल दिया था। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और इसको हमने अच्छे से मैश करके तो रख देना है। दूसरी तरफ हम देखेंगे हमारा चिकन ग्रिल हो चुका है और अच्छे से पक चुका है।
तो इसको अब हमने फोक से श्रेड कर लेना है बड़े फाइन तरीके से। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको श्रेड कर लिया था और इसको हम डाल देंगे आलूओं के अमेज़े में। ठीक है, जो हमारे आलूओं का अमेज़ा था उसमें हम इसको शामिल करके और अच्छे से फाइन हमने चॉप करना है। अच्छे से मसलन हाथ से हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और अब हम लेंगे एक अदद अंडा और उसको हमने अच्छे से फेंट लेना है, बीट कर लेना है। और कबाब हमने बनाने हैं, गोल कबाब मैंने बनाए थे और इसको अच्छे से शेप दे के मैंने अंडा लगा के तो इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। इनको मैंने तब तक फ्राई करना है जब तक दोनों तरफ से कबाबों का गोल्डन कलर नहीं आ जाता और कबाब अच्छे से पक नहीं जाते हमारे। तो कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं। साइड मैंने चेंज कर दिए क्योंकि एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया था, तो अब मैंने दूसरी तरफ से भी पकाने हैं। तो ये पक के हमारे मज़ेदार से रेशा कबाब चिकन रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो उसके लिए मेरे चैनल कुकिंग चाम्स फरा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।